जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े प्लेयर का खेल कहां कहां तक उसकी रीच हो सकती है। बड़े प्लेयर की रीच ट्रंप तक हो सकती है। बड़े प्लेयर की रीच इंडिया की सरकार तक भी हो सकती है। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी तक बड़े प्लेयर की रीच हो सकती है। बहुत कुछ बड़ा प्लेयर कर सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत कुछ कर सकता है। अभी न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि ये भी ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। पहले अब से 2 साल पहले की या 1.5 साल 2 साल पहले की, अगर 1.5 साल पहले की बात करें तो न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा जब रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो लगातार लगातार मतलब कि इतनी इस तरीके के थंबनेल उनके आप देखेंगे कि यूक्रेन तो बचा ही नहीं है, और यूक्रेन अब देखिए दोबारा से अटैक कर रहा है। तो न्यूज़ को देखकर किसी तरह का एक्शन लेना, देखिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, लेकिन बहुत सारे लोगों पर इस चीज़ का असर पड़ता है। वे न्यूज़ को देखने के बाद, करंट की सिचुएशन देखने के बाद अपने शेयर को बेच के निकल जाते हैं। और बड़ा प्लेयर यही चाहता है, बड़ा प्लेयर चाहता है कि मैं मार्केट को गिराऊं तो लोग बेचें, और बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो न्यूज़ होनी चाहिए। या फिर उनका एक तरीका और रहता है ज़बरदस्त, क्या कि शेयर को गिराया, गिरा के और गिराया, और ज़बरदस्त गिराया। कहाँ से इतनी न्यूज़ लाएंगे? आपको डरा के मार्केट से निकाल देना है, आपको डरा के मार्केट से निकाल देना है। और उसके बाद उसी शेयर को जहाँ से वो गिरा था, इसी चार्ट पैटर्न को देखिए, चलिए खोल लेते हैं इसी के चार्ट पैटर्न को, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ये देखिए, इस चार्ट पैटर्न को देखने के बाद आपको कुछ नज़र आ रहा है दोस्तों? इस चार्ट पैटर्न को देखने के बाद 1 साल का ये चार्ट पैटर्न है। देखिए 1 साल का हाई 250, 250 से गिरता चला गया, शेयर गिरता चला गया, गिर गिर कर कहाँ पहुँच गया? 164 रुपये। तो गिरावटें भी आप देखेंगे कि अगर आपकी तैयारी गिरावट की बस सिर्फ 10% की है, या आप किसी भी शेयर को जो खरीद रहे हैं आप शेयर, आप ये सोच के बैठे हुए कि ज़्यादा ज़्यादा कितना गिर जाएगा, 10% 5%, तो शायद आप बहुत ज़्यादा गलत हो। और आपको कम से कम गिरावट की 31, 30, 35% की तैयारी करके चलनी चाहिए। जी, फिर तो हम 30% गिरावट के बाद ही खरीद लेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी गिरावट होने वाली है। हो सकता है कि जब तेजी बन रही हो आप सोच लें कि गिरावट होने वाली है और थोड़े ही शेयर खरीदें, अच्छी बात होती। थोड़ा सा देख लें तो देखिए किस तरीके से खेल चलता है, तेजी फिर गिरावट, तेजी फिर गिरावट। कोई खरीदने की कोशिश करेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा, ये करने देंगे क्या? तो आज अभी ये कितना हाई मारा इसने? 261। गिरा कहाँ से था? 250 से। कहने का मतलब क्या है? आज का भी अगर देखेंगे तो 250 से गिरा हुआ शेयर है ये। 10 जुलाई 2025 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2025 को 250 रुपये का शेयर था। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो इंजीनियर्स इंडिया का शेयर 257 रुपये का है। तो क्या सीख मिल रही है यहाँ से? आप कहेंगे कोई खास रिटर्न तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ 12% के हैं पास्ट 1 ईयर के अंदर। तो अभी तेजी बननी शुरू हुई, तो खेल क्या हुआ यहाँ पर? ज़बरदस्त गिरावट, फिर गिरावट, गिरावट के बाद फिर गिरावट, और तेज़ी के बाद फिर गिरावट। देखिए टूट जाता है इंसान। टूटने के बाद क्या होता है? वो बेचता है, बेचने के बाद क्या होता है? बड़ा प्लेयर खरीदता है, और बड़े प्लेयर को फिर मोटा मुनाफा चाहिए, तब वो शेयर को भगाता है। तो मार्क जितना आप इस समय युद्ध के अंदर सरप्राइज देख रहे हैं ना, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है युद्ध के अंदर, आप समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है? नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। नहीं समझ पा रहे हैं ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है युद्ध। 4-5 साल हो गए रशिया यूक्रेन का युद्ध ही बंद नहीं हो रहा है। अब इसमें इजराइल ईरान का युद्ध कभी बंद हो भी पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इधर अमेरिका भी आ गया, अमेरिका भी छुटकारा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो डिटेल में मतलब सरप्राइज देखने को मिल रहा है वहाँ पर। कभी अलग अलग तरह की खबरें देख ले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, परेशानी चल रही है। तो वहाँ तो एक खबर है ऐसे ही, लेकिन यहाँ तो पैसे का खेल है ना। खबरों के हिसाब से बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। यही खबर मंडे ट्यूसडे को आ जाए तो अलग ही बात रहेगी, अलग ही निराला कुछ रहेगा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉल पुट का खेल रहता है। जबरदस्त 300-400 पॉइंट की तेजी या 300-400 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो इतना पैसा, बस आपकी तो इच्छा ही थी 10-15 गुना पैसा करने की। अपना जो कैपिटल है, किसी के पास 10 लाख है तो 10 गुना 1 करोड़ करने की इच्छा है ज़्यादातर लोगों की। उसके अलावा वो चाहते ही नहीं है कि हमारा कोई पैसा बने। कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपया ठीक है, वही रहेगा, अपनी कमाई होती रहेगी, वो एक सेफ रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यही चाहते हैं ज़्यादातर। वो एक एक दिन के अंदर इतना करके भाग जाते हैं।
लेकिन उनकी कॉपी करने की कोशिश करता है कि रिटेल निवेशक, वो डूब के मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो खेल समझिए स्टॉक मार्केट के अंदर, गिरावटों में एक राज छिपा रहता है बड़े प्लेयर का। कभी आप समझ रहे हैं कि वैसे ही है, गिरावट हो गई बेच के निकल जाए, नहीं। गिरावट का मतलब सीधा है कि आपका माल छीनना, क्योंकि गिरावट होगी आपका बड़ा नुकसान होगा, तभी तो आप बेचेंगे। और उसके बाद होगी तेजी, उसके बाद आएगा लालच, जी तेजी तेजी तेजी, उस समय आपको खरीदवाना है, तो बड़ा प्लेयर वहां पे खरीदवाएगा, आपको चिपका देगा, और उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर तेजी तेजी गिरावट, तेजी 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 तेजी, आप चिपक गए, उसके बाद फिर बड़ी गिरावट हो गई, उसके बाद तेजी, और फिर से शुरू हो गया मामला। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा डिलीवरी का शेयर। इसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म में तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई है। इसके अंदर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो कोई खास रिटर्न बने नहीं है, लेकिन जो बीच बीच में गिरावट हुई है अगर उनको देख लें तो बढ़िया पैसा बना है, उनको अगर देख लें तो बढ़िया पैसा बना है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए अभी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी 278 से, और आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये पैसा यहाँ पर बना है लोगों का 28-30% बन गया है। ठीक है, मार्च जनवरी से ही देखिए 2026 मार्च की ही बात चल रही है। मार्च के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर 21 जनवरी से लेकर 2026 से लेकर 22 जून 2026 का डेटा है, ये 28% के रिटर्न यहाँ पर बने बैठे लोगों के। तो गिरावटें, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि गिरावट को लेकर आपके माइंड में जो भर दिया गया है वो नहीं है, वो चीज है ही नहीं है। जो चीज आप समझ रहे हैं आपके काम की, अगर स्टॉक मार्केट में कुछ चीज है ना तो वो गिरावट है। गिरावट पे आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, गिरावट की आपकी कोई तैयारी होती नहीं है, तो गिरावट का आप फायदा उठा भी नहीं सकते हैं। हाँ, आपका कोई शेयर है उसके अंदर गिरावट हो जाती है तो एसआईपी जरूर कर सकते हैं वहां पर आप। तो दोस्तों एसआईपी भी बढ़िया है, और बीच में कभी आपको लगे कि शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो गई और आपके शेयर कुछ कमज़ोर हैं, लग रहा है कि वहाँ से पैसा निकल ही नहीं पाएगा, और बड़ी गिरावट कहीं पर देखने को मिल रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप सब्र करके बैठे हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो आपके शेयर के अंदर बड़ी गिरावट है और कमज़ोर फंडामेंटल लगता है कि आगे यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, आप बहुत कुछ देख लिया उसके अंदर, तो कहीं दूसरे शेयर के अंदर तेज़ी बनती है तो वहाँ से नुकसान लेकर दूसरी जगह बेचकर पैसे बनाने के भी मौके मिलते हैं। लेकिन सारा खेल किस चीज का है? ध्यान देने का। यहाँ ध्यान चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा ध्यान इधर है, आधा डर में है, आधा कहीं और ही है। काम करना तो ढंग से कीजिए, नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर इस कंपनी का देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस शेयर के अंदर, यहाँ देख लीजिए कि जो तेजी बनी थी इसके अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी तेजी। देखिए गिरावट कहाँ, 484 पॉइंट से गिरावट हुई, 484 रुपये से गिरावट हुई इसके अंदर, 475 रुपये से, और आज की डेट में देखिए 484 रुपये के आसपास है। जहाँ से गिरावट हुई वहाँ से भी अब इसके अंदर तेजी बन गई, यानी कि अपने 1-1 साल के हाई पर ये बैठ गए हैं। तो ये जो नीचे गिरावट हुई, इतनी बड़ी गिरावट हुई, तो फिर उसका क्या हुआ? यही तो खेल है। इस खेल को जिस दिन आप समझ गए तो फिर मार्केट में आप काम करना शुरू कर दोगे और कहोगे कि गिरावट ही हमारे काम की कोई चीज़ है तो गिरावट ही है, बाकी आपका माइंड है। दोस्तों अगला शेयर होगा किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। अचानक इस शेयर के अंदर आप देख सकते हैं जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, 20% की तेजी। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड की बात करते हैं, 2389 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 20% की तेजी है। इस शेयर के अंदर भी अगर 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप उठा के देखेंगे तो लगातार तेजी 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 ही देखने को मिल रही है। आप कहेंगे क्या युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा है? तो देख लीजिए स्टॉक मार्केट को अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो हर जगह आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि युद्ध चल रहा है तो गिरना ही चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं काम करेगा, मार्केट आपको सरप्राइज देगा। अगर आपको लगता है कि आप लिंक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अब दिन रात न्यूज़ देख देख के ही आप अनुमान लगा के शेयर को खरीदते बेचते हैं, शायद आप सफल ना हो पाए। और भी देखना चाहते हैं तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए,
5 साल में तो आपको दुनिया भर की लड़ाई चीज़ें देखने को मिलेगी और इसने 5 साल में पिछले 880% के रिटर्न बना के दे दिए। तो क्या करोगे आप सारी चीज़ों को देख के? पढ़ाई कीजिए और देखिए कंपनियों का काम क्या है। ठीक है, इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों बड़ी कंपनी से यहाँ पर ऑर्डर मिला है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन हिट 20% अपर सर्किट ऑन एआई डेटा सेंटर ऑर्डर। जेएम फाइनेंशियल ने इसके टारगेट भी 22% के टारगेट और ऊपर की साइड में दे दिए हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो एक्सचेंज के अंदर देखिए कोई फाइलिंग होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सिक्योर्ड ऑर्डर है 192 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम हाइपर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर यहाँ पर बनाने के लिए कंपनी बड़ा यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बड़ी यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग 96 यूनिट्स ऑफ इतना देखेंगे 2500 kVA। ठीक है, तो ये इतना यहाँ पर चाहिए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है और शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों कुछ चीज़ें होनी चाहिए एक निवेशक के अंदर। अगर आप इन्वेस्टर हैं, बनना चाहते हैं, पैसा स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट डिसिप्लिन वाले आपको आने ही चाहिए कि मार्केट को देखकर एक्साइटमेंट में नहीं चले जाना है, ना तो खरीदने के ना डर के, दोनों चीज़ें नहीं करनी। अब इसका ही अगर आप देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो क्या सीख मिलती है। ये गिरा था 1152 रुपये से गिरते गिरते नीचे पहुंच गया कितना, ये देखिए 816 रुपये। और 816 रुपये से कितना पैसा इसने बना के दे दिया अभी 1 साल का ही चार्ट पैटर्न है, 82% के रिटर्न। तो गिरावटें किस काम की हैं और गिरावटों से कौन डर रहा है? ये तो सीधा खड़ा हो गया जी। अभी भी हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा ऐसा क्यों हो जाता है। इतनी लड़ाई चल रही है, मार्च से लड़ाई है और इस कंपनी पे किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, ये तो भागता ही जा रहा है। तो पैसे का बल यही होता है और अच्छे रिजल्ट्स का भी ये होता है। लेकिन अगर बड़ा प्लेयर चाहे तो किसी भी शेयर को सीधा ऐसे ही खड़ा कर सकता है जैसे इसको कर दी। समझ में आता है? डरना अच्छी बात है, लालच भी अच्छी बात है और दोनों खराब भी हैं। बहुत ज़्यादा शेयर गिर गया वहाँ पर भी आप डर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। शेयर ने भागना शुरू किया है, आपको लालच नहीं आ रहा है, वो भी गलत है। तो कहाँ लालच आना है, कहाँ लालच नहीं आना है? ठीक है, शेयर तेजी से आसमान छू गया, आप वहाँ पर लालच कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। वहाँ डरना चाहिए, नीचे की साइड में डरना नहीं है जब बड़ी गिरावट है। तो कहाँ डरना है कहाँ नहीं डरना है ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, एक ज्ञान मैं यहाँ पर आपको देता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप मजबूत हो जाएं। सेल्फ डिसीजन ही आपका होना चाहिए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं शेयर आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।